My name is Vivek Kumar Verma. I am an assistant professor in EN department of Aviation Engineering College, Ghaziabad. Today I will teach you topic interrupts of 8085 in the subject microprocessor and microcontroller. The subject code is KEE602. What is interrupt? Interrupt is basically asynchronous event that is coming outside from the microprocessor. Okay. यानी कोई भी एसिंक्रोनस इवेंट जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के बाहर से आता है ना, उसको इंटरप्ट बोलते हैं। और जब भी इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसके एड्रेस को वो स्टैक में सेव करता है और प्रोग्राम काउंटर में इंटरप्ट सबरूटीन जो इंटरप्ट का काम है उसका एड्रेस लोड करता है प्रोग्राम काउंटर में एंड गो टू द इंटरप्ट सबरूटीन। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरप्ट सबरूटीन वो वापस मेन प्रोग्राम में लौट आता है। कैसे लौटेगा? स्टैक में जो उसने रिटर्न एड्रेस स्टोर किया हुआ है ना, उसको वापस प्रोग्राम काउंटर में कॉपी करेगा और इस तरीके से नॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम का स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इंटरप्ट का जो काम है, जो मैंने अभी आपसे बोला, तो इंटरप्ट का काम क्या क्या है कि इंटरप्ट का जो काम होता है उसे बोलते हैं इंटरप्ट सबरूटीन। वी विल से इंटरप्ट सबरूटीन। ओके, और इंटरप्ट जब भी होता है वो एसिंक्रोनस इवेंट होता है ना। मींस उसके आने का जो है टाइम वो डिफाइंड नहीं होता है। इंटरप्ट्स कभी भी सिस्टम में आ सकती है और सिस्टम को इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम एसिंक्रोनस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो इसका काम है वो वैसे ही कॉल होगा जैसे हम अपने मेन प्रोग्राम से किसी सबरूटीन या फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वही स्टेप होता है। लेकिन जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वी नो कि हमें कब फंक्शन कॉल करना है, तो वो सिंक्रोनस इवेंट होता है। लेकिन इंटरप्ट का जो काम होता है वो इस एसिंक्रोनस इवेंट होता है। जब हम इंटरप्ट के बारे में बात करते हैं तो इंटरप्ट की प्रायोरिटी भी हमारे दिमाग में आती है कि मान लीजिए बहुत सारी इंटरप्ट हमारे सिस्टम में अगर आती हैं तो किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी और किसकी लोएस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद जो लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है। इंटरप्ट को क्लासिफाई करने जब हम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो जितने भी इंटरप्ट है उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। वो तीन कैटेगरी क्या है? तीन कैटेगरी है: मास्केबल, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। सेकेंड कैटेगरी इज vectored and non-vector interrupt, नॉन वेक्टर इंटरप्ट। और जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो है हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो बारी बारी से हम क्लासिफिकेशन जो इंटरप्ट का है उनको हम देखते हैं कि क्या ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। पहला है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। तो मास्केबल इंटरप्ट का मतलब है कि जो इंटरप्ट जिसको हम मास्क कर सके इंडिविजुअली, है ना, उसको हम मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी जिस किसी इंटरप्ट को हम मास्क कर सके अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, है ना, उसको हम मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। और जिसको हम मास्क नहीं कर सकते अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू उसे नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट। जब इंटरप्ट अगर आती है और उसका आईएसआर एड्रेस जो है, इन जो भी इंटरप्टिंग डिवाइस है अगर वो बाहर से प्रोवाइड करा रही है ना, कि कहाँ उसको इंटरप्ट सबरूटीन में कहाँ जाना है, किस एड्रेस पे जाना है, अगर वो एड्रेस इंटरप्टिंग डिवाइस प्रोवाइड करा रही है तो उसे बोलेंगे नॉन वेक्टर इंटरप्ट। अगर एड्रेस जो है, मीन्स कभी सिस्टम अगर इंटरप्ट होता है, मान लीजिए किसी पिन पे आपने इंटरप्ट लगाई और प्रोसेसर ऑटोमेटिकली जो है इंटरप्ट एड्रेस जो है उस लोकेशन पे चला है ऑटोमेटिकली, उसे मालूम है कि जब भी इंटरप्ट आएगी इस पिन पर तो इस लोकेशन पे जाना है। अगर वो एड्रेस डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, तो उसे बोलेंगे वेक्टर इंटरप्ट। ठीक है, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है हार्डवेयर एंड
सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है मींस हार्डवेयर का मतलब जिसके लिए मैंने बाहर से पिन दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ 805 में, तो 805 में हमारे पास कौन कौन सी पिन होती है इंटरप्ट के लिए? ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR, ये 5 पिन होती हैं। और इसका जो एक्नॉलेज होता है उसे हम बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज, ठीक है। ये सारी हार्डवेयर पिन्स हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है कि इंटरप्ट जो कि हम सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन को लिख के इंटरप्ट जनरेट करें, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस क्या बोलते हैं? उसे रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस अगर प्रोग्राम में लिख के हम इंटरप्ट पैदा करें, जनरेट करें, तो उसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। ये रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ध्यान से। नाउ जो 805 इंटरप्ट्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी हैं, तो 8085 में 5 इंटरप्ट्स हैं, INTR इंटरप्ट्स। तो जो INTR इंटरप्ट है ये नॉन वेक्टर, अभी हमने बात की थी वेक्टर एंड नॉन वेक्टर। तो अगर हम बात करें वेक्टर नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स की और मास्केबल नॉन मास्केबल की, तो ये हमारी जो है ये जो हमारी 4 है ये मास्केबल है और ये हमारी नॉन मास्केबल है, इसको हम मास्क नहीं कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में और डिफाइन करेंगे। वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट की बात करें तो वेक्टर इंटरप्ट कौन कौन सी? ये यहां से लेकर यहां तक हमारी कौन सी इंटरप्ट है? वेक्टर इंटरप्ट है। वेक्टर इंटरप्ट यानी कहां तक? RST 7, RST 5.5 तक ये सारी हमारी कैसी है? वेक्टर इंटरप्ट है। और जो हमारी INTR है इट इज नॉन वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बाहर से जो है ISR का एड्रेस प्रोवाइड कराती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ तो जो हमारी INTR जो इंटरप्ट है 5 है, INTR इंटरप्ट है, ये नॉन वेक्टर्ड है। और INTR जो है इट कैन बी मास्क और अनमास्क यूजिंग EI एंड DI इंस्ट्रक्शन। तो उसमें दो इंस्ट्रक्शन है, EI एंड DI हेल्प से इसको मास्क या अनमास्क कर सकते हैं। और कैसी इंटरप्ट है? नॉन वेक्टर है। RST 5.5, 6.5, 7.5 ये क्या है सारी, और इवन ट्रैप, दे आर ऑल कैसी है? वो वेक्टर्ड है, ठीक है, ठीक है। ट्रैप को छोड़ दो, RST 5.5, 6.7.5 वो कैसी है? मास्केबल भी है, ठीक है। तो वेक्टर्ड भी है, मास्केबल भी है, ये तीनों इंटरप्ट, ठीक है। ट्रैप जो है वो कैसी है? नॉन मास्केबल, इसको मास्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? वेक्टर्ड, यानी जब भी ट्रैप पिन पे अगर आप इंटरप्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है प्री डिफाइंड लोकेशन है, दैट इज 0024H लोकेशन है, इसमें आप ऑटोमेटिकली चली इस लोकेशन पे चला जाता है, ठीक है, आपका प्रोग्राम। नाउ टेबल में समराइज किया हुआ है कौन कौन सी इंटरप्ट हमारी हैं और कौन सी मास्केबल हैं, कौन सी हमारी वेक्टर हैं और कौन सी वेक्टर नहीं है। तो INTR से लेकर RST 7.5 दे आर ऑल मास्केबल, लेकिन ट्रैप नॉन मास्केबल है, ठीक है। RST 5.5 से ट्रैप तक लेकर सारी वेक्टर हैं, पर INTR जो है नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। नाउ जो नॉन वेक्टर इंटरप्ट है वो हमारी एक ही है, कौन सी एक है? हमारी INTR, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर INTR पर अगर इंटरप्ट कोई आती है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके प्रोग्रामिंग में, है ना, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले INTR इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका जो EI इंस्ट्रक्शन है उसको हम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इनेबल हो जाएगा। तो मेरी INTR जो है ना, INTR जो है इंटरप्ट वो इनेबल हो जाएगी, ठीक है। नाउ इट इज रेडी, अगर आप इस पे इंटरप्ट देंगे तो सिस्टम आपका इंटरप्ट हो जाएगा। अब क्या है कि 8085 जो है हर इंस्ट्रक्शन के लास्ट में ये चेक करेगा कि क्या मेरी INTR पे इंटरप्ट है कि नहीं। मान लीजिए INTR पे इंटरप्ट आती है तो प्रोसेसर क्या करेगा? सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा जो जिसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसके बाद रीस्टार्ट सीक्वेंस स्टार्ट करेगा। अभी रीस्टार्ट स्टार्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले कि जो इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप है जो सेट हो गया था ड्यू टू द EI इंस्ट्रक्शन, इसको रीसेट करेगा। और क्या करेगा? यहाँ पर हमने इंटरप्ट किया, यानी सेकंड स्टेप क्या करेगा कि जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है उसको रीसेट करेगा और INTR बार पिन पर जो है ये आपकी एक्नॉलेज भेजेगा, ठीक है, एक्नॉलेज भेजेगा। जब एक्नॉलेज मिलेगी हार्डवेयर को, यानी ये हमारा यहाँ पे क्या है? एक हार्डवेयर है। जब इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा? डाटा बस जो डाटा बस है इसमें रीस्टार्ट कोड भेजेगा।
अब रीस्टार्ट कोड कौन कौन से हैं अभी आगे हम देखेंगे, इसके आगे स्लाइड है। रीस्टार्ट कोड हमारे RST0 से लेकर RST7 है। एंड दी रिस्टार्ट कोड इज अ 1 बाइट इक्विवेलेंट टू 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन। तो जब भी एग्जीक्यूट होंगे, डिकोड और एग्जीक्यूट होंगे, तो दे विल रीडायरेक्ट टू प्री डिफाइंड लोकेशंस। वो लोकेशंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो जब इस पे हम भेजेंगे रिस्टार्ट कोड RST0 से लेकर RST7, ये हमारा डाटा लाइन है, दिस इज डाटा लाइन D0 टू D7। जब ये प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर क्या करेगा, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर इनको रीडायरेक्ट कर देगा स्पेसिफिक लोकेशन पर, ठीक है। तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है स्टैक में सेव करेगा, और जो भी जो स्पेसिफाइड लोकेशन है इंटरप्ट वेक्टर रूटीन की, वो वहां पर जंप कर जाएगा, क्योंकि जब रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो मालूम चल जाएगा कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है, उस लोकेशन पर चला जाएगा। और उस लोकेशन पर या तो वहां पर जो रीस्टार्ट एड्रेस है, या तो वहां पर इंटरप्ट सब रूटीन लिखी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए लोकेशंस कम है, तो वहां पर जंप इंस्ट्रक्शन या किसी और की हेल्प से हम उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी और लोकेशंस पे, ठीक है, जहां पर हमारी इंटरप्ट सब रूटीन लिखी होगी, ठीक है। तो इंटरप्ट सब रूटीन एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो इंटरप्ट सब रूटीन जो जहां पर लिखी होगी, उसमें आप चाहें तो इंक्लूड, क्योंकि हमारा इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो चुका है, अगर दोबारा में इनेबल करना है तो हमें EI को दोबारा में लिखना पड़ेगा उस इंटरप्ट सब रूटीन में, तो जिससे कि हमारी इंटरप्ट दोबारा इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद एज इट इज जो आपको काम लिखना है इंटरप्ट सबरूटीन, वो काम लिखेंगे, है ना। अगर आपको इंटरप्ट को इनेबल करना तो आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये लिखेंगे। जब आपका काम खत्म हो जाएगा, इंटरप्ट सबरूटीन खत्म हो जाएगी, तो इंटरप्ट सबरूटीन के लास्ट में RET इंस्ट्रक्शन मिलेगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो आपका प्रोसेसर जो है इंटरप्ट सबरूटीन को छोड़कर स्टैक पॉइंटर से रिटर्न एड्रेस कॉपी करके वापस अपना मेन प्रोग्राम पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर नॉन वेक्टर इंटरप्ट। और नॉन वेक्टर इंटरप्ट हमारी कैसी है, एक ही है, सिर्फ INTR, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रीस्टार्ट लोकेशंस जो हैं कौन कौन सी हैं, RST0 से लेकर RST7। अब देखिए, जो मैंने आपसे कहा था सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, अगर आपने प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शन आप लिख दोगे तो दे विल वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। तो जब भी इसको RST0 को डिकोड करेगा तो ऑटोमेटिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू कॉल 00H, वो इस लोकेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो RST0 का जो है उसका इस डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करेगा, ये आउटपुट इस लोकेशन में रीडायरेक्ट करेगा 008, देन 0010, 018, 0020, 0028, 0030H, 0038H, इसे आपको सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए हार्डवेयर आपका कैसे, यानी नॉन वेक्टर इंटरप्ट केस में कैसे इस जो है रीस्टार्ट कोड कैसे देता है। एक्चुअली रीस्टार्ट कोड जो है ना, अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि शुरुआत की ये 3 बिट होती है वो फिक्स होती है, 1 1 होती है, ठीक है। और जो D3 से लेकर D4, और आप इसे X मान लो, इसे Y मान लो, इसे Z मान लो, तो D3, D4, D5 और D6, D7 ये दो 1 1 होती है, ठीक है। तो ओनली दिस 3 बिट्स आर चेंजिंग, ठीक है। तो हमारे पास 8 रिस्टार्ट कोड है, तो हम हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 0 0 से लेकर कहाँ तक होगी, 1 1 1 तक होगी। तो अगर पहली अगर हम देखें RST0 कोड क्या होगा, ये होगा ये होगा 8 सॉरी 8 4 12 C, और ये होगा C7, नहीं 4 2 6 C7 होगा, यानी पहली जो ऑपकोड है उसका इंस्ट्रक्शन, उसका ऑपकोड होगा C7। तो इन द सेम मैनर अगर हम बात करें RST5, तो RST5 में जो देखिए, आप देखिए 2 बिट यहाँ फिक्स है, 3 बिट ये आपकी फिक्स है, चेंज वैल्यू कहाँ होगी आपकी, ZXY चेंज होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू की 101, ठीक। तो अब क्या, अगर मान लीजिए जैसे ही आपने इंटरप्ट किया, तो जैसे ही आपको इंटरप्ट टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में देखिए सारे बफर है ना, बफर की इनेबल पिन इस INT बार पे लगी है, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक कि यहाँ पर 0 ना मिले, ठीक है। अब क्या है कि मैंने सारे के इनपुट को 1 किया हुआ, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ 1 है, ये 1 है, और ये 1 है, लेकिन इसको मैंने इस वाले को मैंने 0 किया, बाकी रेस्ट ऑफ 1 है, ठीक है। तो जब INT बार आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कोड जाएगा वो क्या जाएगा, 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। अब जब प्रोसेसर के पास ये कोड जाएगा, तो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, डिकोड करने पे मालूम चल जाएगा कि उसे किस लोकेशन में जाना है, 0028H पे जाना है। तो 0028H पे या तो ISR लिखी होगी, या फिर वहां से रीडायरेक्ट होगा ISR पे, और वो ISR एग्जीक्यूट करेगा, है ना।
और आफ्टर दैट वापस रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप है आपके नॉन वेक्टर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब अब हम बात करेंगे मास्केबल इंटरप्ट की। तो मास्केबल एंड वेक्टर इंटरप्ट, तो मास्केबल हम बात करें तो मास्केबल और मास्केबल भी हैं और वेक्टर्ड भी हो। तो कौन कौन सी है? RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 सारी मास्केबल है। और जब भी ये वेक्टर्ड भी है, यानी RST 5.5 जो है उसका कोड होगा 002CH। ट्रैप का होता है, ट्रैप का होता है 0024H, ऐसे याद करना है आपको। और RST 5.5 का 002CH, RST 6.5 का 0034H, RST 7 का 003CH। ठीक है, तो जब भी ये इन पिन पे इंटरप्ट आएगी तो इन बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन पे आपका प्रोग्राम रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इनको इनेबल मास्क और अनमास्क कैसे करना है। इन जो हमारी इंटरप्ट है कौन कौन सी? RST 5.5, 6.5, 7.5, ट्रैप की बात नहीं कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें EI से उसे EI लिखेंगे, EI जैसे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो मेरी जितनी भी इंटरप्ट है वो सारी इनेबल हो जाएंगी। ठीक है, मींस RST 5.5, 6.5, 7.5, इवन INTR भी इनेबल हो जाएगी। ठीक है, और DI से सारी डिसेबल हो जाएंगी। तो ये हमारा मास्टर कंट्रोल है। अब हम चाहते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटरप्ट को मास्क या अनमास्क करना है। तो ये भी हम कम कर सकते हैं कि हमारी जो RST 5.5 से लेकर RST 6.5 है, 7.5 है, इनको हम इंडिविजुअली मास्क या अनमास्क कर सकते हैं। तो हमारे दो कंट्रोल है, एक तो हमारा EI DI है कंट्रोल, और दूसरा हमारा क्या है? इंस्ट्रक्शन है जिसकी हेल्प से हम मास्क या अनमास्क कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है सिम इंस्ट्रक्शन, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो इसको देखते हैं हम। तो अब हम इसको भी समझते हैं, अगर कि हमारा जो स्ट्रक्चर हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा INTR है, INTR जो है वो डायरेक्ट लगा हुआ है आपकी क्या नाम, ये हमारी INTR पिन है। ठीक है, ये INTR स्ट्रक्चर है अंदर। तो ये हमारा INTR डायरेक्ट लगा हुआ है। इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप, जैसे हम EI लिखेंगे तो ये हमारा इंटरप्ट इनेबल फ्लॉप रिसेट सॉरी सेट हो जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा। अगर इंटरप्ट पिन पर हमने INTR पे 1 दिया तो हमारा सिस्टम इंटरप्ट हो जाएगा। RST 5.5, 6.5, 7.5 देखें तो हमारे क्या है? इंडिविजुअल, यानी इन पिन पे तो मुझे मान लीजिए मुझे RST 5 पॉइंट पे इंटरप्ट चाहिए तो मुझे इस पिन पे 1 देना पड़ेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग बिट को अनमास्क करना पड़ेगा। अनमास्क का मतलब 0 देना पड़ेगा। तो 0 दिया हमने, तो 0 0 यहाँ 1 हो गया, तो ये 1, ये 1। ठीक है, और ये इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है जो कि सेट होता बाय EI। तो जब अगर EI लिखा तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1, ये 1, तो हमारा सिस्टम इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक, RST 6.5 में भी सेम है, मीन्स पिन पे 1 देंगे, और अगर अनमास्क है तो 1 हो जाएगा। अगर इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इनेबल है तो 1, तो सिस्टम हमारा इंटरप्ट हो जाएगा। RST 7.5 में हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। RST 7 पॉइंट पे कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर है। वो क्या है कि ये इसका स्टेटस को सेव कर सकता है। इसको सेव करने के लिए मेमोरी होती है। मान लीजिए अगर मैंने इंटरप्ट दिया और इंटरप्ट दिया तो ये मेमोरीज को सेव कर लेती है। तो अगर आप इस पिन पर इंटरप्ट हटा भी लें तो इस मेमोरी में वैल्यू रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको इंटरप्ट दिया और उसको हटा लिया तो ये मेमोरी को स्टोर कर लेगी। मान लीजिए 1 यहाँ आया, अब मैंने इसको अनमास्क किया तो 0। इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को मैंने सेट किया है, सॉरी यहाँ 1, और इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को मैंने इनेबल किया है तो 1, तो हमारा सिस्टम इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बता द स्टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेप्स होते हैं जब हमारी वेक्टर मास्केबल इंटरप्ट हो और वेक्टर इंटरप्ट जब हमारे सिस्टम में आती है, मीन मास्केबल भी हो और वेक्टर्ड भी हो। तो सबसे पहले क्या है कि हमें EI इंस्ट्रक्शन यानी EI इंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ेगा। EI इंस्ट्रक्शन से क्या होगा? हमारा इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, सेट हो जाएगा। फिर क्या है कि 8085 हर इंस्ट्रक्शन के लास्ट में चेक करेगा कि क्या हमारी इंटरप्ट आई कि नहीं आई, है ना। अगर इंटरप्ट, इफ देयर इज एन इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट आती है ना, इंटरप्ट आती है तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा करंटली, और इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को इसको रीसेट कर देगा, इसको रीसेट कर देगा। ठीक है, रीसेट करेगा। अभी रीसेट करेगा और क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, क्या करेगा उसके बाद क्योंकि अब जब भी इंटरप्ट आएंगी आपकी वो वेक्टर्ड है, तो माइक्रो प्रोसेसर को मालूम होता है कि उसे कहाँ जाना है। मान लीजिए RST 6.5 पे सपोज करिए इंटरप्ट आया, तो कैसे रिकॉग्नाइज होगी? क्योंकि हमने EI किया तो सेट होगा, तो ये 1, अनमास्क अनमास्क किया तो ये 1, ये 1, तो सिस्टम इंटरप्ट हो गया। तो सिस्टम जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसे स्टैक में सेव करेगा, और उसे मालूम होता है उसे कहाँ जाना है। तो RST 6.5 का जो कोड है वो क्या है? 2
इसका है आई थिंक इसका 2C होता है और इसका 34 होता है, सॉरी। तो ये 34H लोकेशन जो है ऑटोमेटिकली इसमें जाएगा, है ना। और उस लोकेशन पे या तो आपकी ISR लिखी होगी या कहीं और लिखी होगी, वहां से रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ISR का, क्योंकि अब जैसे ही उस लोकेशन जाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारा जो इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप है जो सेट था वो रीसेट हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, ये रीसेट हो जाएगा। अब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि क्या नाम, जब सब रूटीन में जाएगा तो उसमें चाहें तो आप इसको EI को इसको दोबारा इनेबल कर सकते हैं बाय राइटिंग EI इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो प्रोग्राम ISR वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ISR के लास्ट में RET रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। तो इस जब ये पढ़ेगा तो सिस्टम क्या करेगा कि जो आपने स्टैक में आपने रिटर्न एड्रेस सेव कर रखा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है आपके मेन प्रोग्राम का, उसको वापस प्रोग्राम काउंटर में लोड करेगा और वापस मेन प्रोग्राम में आपका जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर्ड, जब इंटरप्ट आती है वेक्टर्ड एज वेल एज मास्कुलर इंटरप्ट आती है तो उसके क्या स्टेप्स वो हमने देखे, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि हमने क्या कहा था मास्केबल और वेक्टर इंटरप्ट में हमारे पास EI के अलावा सिम इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो EI DI के अलावा DI से डिसेबल हो जाता है और सिम से हम इंडिविजुअली इंटरप्ट को मास्क या अनमास्क कर सकते हैं। तो मैंने जब आपको इंस्ट्रक्शंस वाले में बताए थे, आपको याद होगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में, वहां मैंने सिम और रिम दोनों ही डिस्कस किए थे। तो आई एम नॉट गोइंग टू अगेन डिस्कस सेम थिंग। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए 5.5, 6.5, 7.5 के लिए ये हमारी 3 बिट है, जिसमें कि अगर 0 लिख देंगे तो करस्पॉन्डिंग हमारी इंटरप्ट अनमास्क होगी, अगर 1 लिखेंगे तो मास्क हो जाएगी। मास्क सेट इनेबल क्या है, जब तक इसे 1 नहीं करेंगे तब तक करस्पॉन्डिंग पिन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 0 लिख देंगे तो हमारी आप कुछ भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम 1 लिखेंगे, मान लीजिए हमने वहां 1 लिखा और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, तो क्या होगा, हमारी 6.5 अनमास्क हो जाएगी, बाकी दोनों मास्क हो जाएंगी। R7.5 के लिए क्या है, अलग से दे रखी है, क्योंकि मैंने आपको हार्डवेयर में दिखाया था कि R7.5 के पास मेमोरी होती है, इसमें इसमें वैल्यू स्टोर रहती है, उसकी प्रीवियस वैल्यू। तो उसको रीसेट करना है, तो आई विल हैव टू मेक दिस विथ 1। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो RST 7 फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएगा। सिम में इसके अलावा 2 बिट आपकी डेडिकेटेड होती हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो SDE बिट होती है जिससे हमारा सीरियल कम्युनिकेशन इनेबल हो जाता है। SOD, एक्चुअली SDO नहीं है, SOD है। SOD जो है इसे हम बोलते हैं सीरियल आउटपुट डाटा, सीरियल आउटपुट डाटा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब हम आर्किटेक्चर बता रहे थे कि वी हैव 2 पिंस SOD एंड SID। एसओडी की हेल्प, एसओडी के में हम 1 बाय 1 बिट बाहर सीरियल डाटा भेज सकते हैं और एसआईडी के थ्रू हम 1 बाय 1 बिट ले सकते हैं। तो एसओडी पर मुझे 1 बाय 1 बिट डाटा भेजना है, तो कैसे भेजूंगा कि पहले मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो 1 लिखते ही इस पिन से बाहर निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो इस पिन से 0 बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वट एवर आई राइट इट विल बी कम आउट फ्रॉम दिस पिन, ठीक। नाउ रिम इंस्ट्रक्शन क्या है, इसका फुल फॉर्म है रीड इंटरप्ट मास्क, ठीक है। क्या नाम है इसका, रीड इंटरप्ट इंटरप्ट मास्क, ठीक है, रीड इंटरप्ट मास्क। यानी इससे हम पता लगा सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट जो है मास्क है अनमास्क है। तो अगर आप देखिए इसमें क्या है 5.5, 6.5, 7.5, इसको देखना मास्क है अनमास्क है। तो करस्पॉन्डिंग अगर पिन 1 होगी तो इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट मेरी मास्क है, अगर 0 है तो वो अनमास्क है। आई जो बिट है वो डेडिकेटेड इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए, अगर ये 1 है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट है, अगर 0 है तो इसका मतलब वो रीसेट है। इसके अलावा हम पेंडिंग भी दे सकते हैं कि हमारी इंटरप्ट पेंडिंग है कि नहीं है। तो अगर 5 अगर 1 है, बाकी सारी 0 है, P6.5, P7.5, तो इसका मतलब है कि P.5 पे मेरी इंटरप्ट पेंडिंग में है, ठीक है। इंटरप्ट पेंडिंग का मतलब अभी इंटरप्ट को लगी हुई है लेकिन उसे प्रोसेसर ने उसे सर्विस नहीं किया हुआ, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक काम और है कि जो हमारा सीरियल डाटा आता है एसआईडी पिन से, है ना, इस पिन से, सीरियल इनपुट डाटा पिन से, तो जो भी डाटा आएगा, मान ली 1 आया तो वो इस पिन पर, ये एसडीआई नहीं एक्चुअली ये एसआईडी है, तो इस बिट पर वो राइट हो जाता है, ठीक है। अब इसको हमारी जिम्मेदारी है इसको पढ़ना, ठीक है। मान ली 1 भेजा तो 1 हमको पढ़ना पड़ेगा, अगर 0 दिया तो 0 यहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा। कहने मतलब वट एवर डाटा डेट इज कमिंग फ्रॉम द एसआईडी पिन, इट कैन बी रीड बाय डायरेक्टली बाय द एसआईडी बिट ऑफ द रिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन। नाउ इफ क्यूमुलेटिव की हम बात करें तो ये ट्रैप जो है, जैसे हम बात करें, ट्रैप जो है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, यहाँ हम ग्राफ उसमें देखें टेबल में, और नॉन मास्केबल है, ठीक है। और ये कैसा है, ट्रिगिंग मेथड क्या है, लेवल एंड एस ट्रिगर्ड। लेवल एंड एस ट्रिगर्ड का मतलब देखिए, इंटरप्ट को, इंटरप्ट में क्या होता है, एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, इंटरप्ट कैन बी लेवल या एस ट्रिगर्ड। लेवल का मतलब कि ये कब इंटरप्ट देगी, जब लेवल यानी अब जब आप हाई दें, ठीक है, तब आपका इंटरप्ट रिकॉग्नाइज होगा। और एस ट्रिगर्ड का मतलब जब आप लो टू हाई अप्लाई करें, ठीक है, लो टू हाई यानी एज को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एस ट्रिगर्ड, और इसे बोलेंगे लेवल ट्रिगर्ड, ठीक। तो आरएसटी 7.5 अगर हम बात करें तो मास्किंग मेथड क्या है, ई आई डी आई एज वेल एज सिम, यानी दो कंट्रोल है। ई आई डी आई इंस्ट्रक्शन, डी आई से डिसेबल इंटरप्ट हो जाता है, ई आई से इनेबल इंटरप्ट, ई आई से हमारा इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप जो है वो इनेबल हो जाता है, और डी आई से जो हमारा इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है। इसके दो कंट्रोल है, एक ये और एक ये। वेक्टेड है, हाँ, ठीक है। और एस कैसा है, एस सेंसिटिव, यानी हम यहाँ पर एस देते हैं, एस का मतलब ये लो टू हाई एस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और इसके पास मेमोरी है, हाँ मेमोरी है, क्योंकि अगर हम इस पे इंटरप्ट देंगे तो उसकी वैल्यू सेव हो जाती है, कहाँ सेव होगी, जो हमारा आर एस टी 7.5 का फ्लिप फ्लॉप है वहां सेव हो जाती है, ठीक। आर एस टी 5.6.5 अगेन मास्किंग मेथड दो है, डी आई आई एंड सिम। वेक्टर्ड है, हाँ, मेमोरी इसके पास है नहीं, हमें लगातार स्पिन को जो है हाई रखना पड़ता है, ये कैसी हमारी लेवल सेंसिटिव है। लेवल सेंसिटिव का मतलब कि इस पे हमें लगातार हाई देना पड़ता है, ठीक है। आईएनटीआर भी देखें तो मास्केबल, हाँ, मास्किंग मेथड ओनली वन है, क्या, डीआई या एआई, इसे एआई से हम इसे इनेबल कर सकते हैं, डीआई से डिसेबल। वेक्टर्ड नहीं, मेमोरी नहीं, और कैसी है, लेवल सेंसिटिव। लेवल सेंसिटिव मींस अगेन हम यहाँ पर हाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है। नाउ ये तो हमारी बात हो गई। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक प्रोग्राम आया कि इनेबल ऑल द इंटरप्ट्स इन 8085 सिस्टम, यानी सभी इंटरप्ट को हमें इनेबल करना है, ठीक है। तो वी ऑल नो डैट, अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर ये सिम देखें, अच्छा एक चीज और बतानी थी कि जो सिम इंस्ट्रक्शन है वो सिम है रिम, सिम किस पे काम करता है, एक्यूमुलेटर पे। रिम जो रीड करेगा, उस रीड को करने के बाद उस डाटा को कहाँ सेव करेगा, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। दोनों ही इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ सारी इंटरप्ट को मुझे इनेबल करना है। सारी इंटरप्ट इनेबल करने का मतलब है कि मुझे जो, देखिए मैं लिखता हूँ एस ओ डी एस डी ई, ठीक है। एक्स 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 का मतलब इसका कोई मतलब नहीं, ये बिट डोंट केयर है। R75.5 एम एस ई, ठीक है। M7.5, M6.5 एंड M5.5, ठीक है। अब मुझे सारी इंटरप्ट को इनेबल करना है, जितनी भी हमारी मास्केबल इंटरप्ट सबको इनेबल करना है। तो मुझे क्या करना है, इसको 1 करना पड़ेगा, और रेस्ट ऑफ को मुझे 0 करना है, ठीक है। अब बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, सीरियल कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें एक्यूमुलेटर में क्या लोड करना पड़ेगा, हमें एक्यूमुलेटर लोड करना पड़ेगा, इट विल बी 0 8H, 0 8H होगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो हमें ये लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखें जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है कि इंटरप्ट को इनेबल करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंटरप्ट के लिए दो ही कंट्रोल होते हैं, ईआई एंड सीआई, ईआई एंड सिम। तो ईआई से मैंने इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को इनेबल किया, फिर मैंने एक्यूमुलेटर में 0 8 लिखा और सिम लिख कर दिया। सिम जैसी लिखा तो मेरा एमएससी बिट जो है वो हाई हो गई, है ना। और जितनी भी मैंने M5.5 6.5 M7.5 सब में 0 दिया हुआ है, तो सारी मेरी इनेबल हो जाएगी, ठीक है। नाउ एक और प्रोग्राम छोटा सा, रीसेट द 7.5 इंटरप्ट। तो मैं चाहता हूं कि 7.5 इंटरप्ट जो है उसको रीसेट करना है। तो अभी आपको मैंने दिखाया था कि R7.5 के पास मेमोरी होती है, ठीक है। तो मुझे रीसेट करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक दिस बिट 1, दिस बिट 1, ठीक है। इसको 1 रहने देंगे, इसको करेंगे, क्योंकि मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। तो मैं ये किया तो हमारा डाटा क्या आ जाएगा, 1 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट MBI, मतलब MBI, EI से हमारा इनेबल ऑलरेडी है, तो MBI ए कॉमा 18H एंड सिम, ठीक है। तो यानी इसका ही पार्ट है, पर हम चाहते हैं कि जो 7.5 इंटरप्ट है, जो मेमोरी है वो
RST 7.5 के लिए जो फ्लिप फ्लॉप है उसको मैं रीसेट करना चाहता हूँ, ठीक है, और सारी इंटरप्ट को इनेबल करना है। ये काम भी मैं दो काम करना चाहता हूँ, मतलब इस प्रोग्राम की हेल्प से मैं दो काम करना चाहता हूँ। क्या? इनेबल ऑल द मास्केबल इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट, एज वेल एज और क्या करना चाहता हूँ, रीसेट द R7.5 फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि क्या हो सकता है कि जो 7.5 का फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू हो, तो उसको हमें रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर देखें तो हमारा क्या, हमने एआई किया। अगर अब हम एक मेन प्रोग्राम लिखें तो क्या एआई होगा, एम बी आई ए कॉमा 18H एंड सिम। तो ये पूरा कंबाइंड प्रोग्राम हो गया। तो 1.8 लिखेंगे तो हमारा RST 7.5 जो है वो उसका जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाएगा। और 8 का मतलब क्या है कि मास सेट इनेबल जो है 1 हो जाएगा, और इससे हमारी सारी जो इंटरप्ट है वो इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। और उसके लिए डाटा मैंने एक्यूमुलेटर में लिखा, और जैसे ही मैंने सिम किया, सिम करते ही ये क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज को उसको हिसाब से वो इंटरप्ट में जो है अपडेट कर देगा, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरप्ट्स that we had discussed. Thank you.